नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की, जिसे कि हिंदी में आवर्ती जमा भी कहते हैं और शॉर्ट में इसे आरडी अकाउंट कहते हैं। तो इसकी पूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी कि इसके नियम क्या हैं, शर्तें क्या हैं और आपको ब्याज क्या मिलता है। इसे किस तरह से ओपन करवाना है, आरडी अकाउंट ओपन करवाने के क्या फ़ायदे हैं और आरडी अकाउंट ओपन करवाने के लिए किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, जिससे कि आप कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आरडी अकाउंट बेसिकली एक मंथली स्कीम है, जिसमें कि आरडी अकाउंट में हर महीने में एक निश्चित अमाउंट जमा करना होता है। हर महीने छोटी छोटी रकम को पोस्ट ऑफिस में जमा करके अच्छी खासी रकम बना सकते हैं आप, जिस पे आपको अच्छा खासा ब्याज भी मिलता है सेविंग अकाउंट के कंपेयर में। अगर बात किया जाए सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट की, तो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट जो होता है आपका, वो होता है 2 से 4%, लेकिन आपको रिकरिंग डिपॉजिट पे आपका इंटरेस्ट मिलता है आपको 5 से 7% का, और अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 5.8%। तो बात करते हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको कहाँ विजिट करना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन कैसे करवा सकते हैं, देखिए ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। तो अगर आपके मोबाइल बैंकिंग से हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने पोस्ट ऑफिस में विजिट करके वहाँ पे ओपन करवा सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट 100 रुपया है, और अगर आप इससे ज़्यादा डिपॉजिट करना चाहते हैं तो मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए, यानी कि 110 रुपया, 120 रुपया। आप 115 रुपया ऐसा डिपॉजिट नहीं करवा सकते, मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए। बात करते हैं आपको किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपके पैन कार्ड का जेरोक्स और एड्रेस प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल या पासपोर्ट साइज। और अकाउंट ओपन होने के बाद आपको 3 दिनों के बाद आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का पासबुक आपके हाथों में दे दिया जाता है। तो बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों की। तो आप मिनिमम डिपॉजिट 100 रुपया कर सकते हैं, मैक्सिमम डिपॉजिट की नो लिमिट है, मिनिमम एज आपका नो लिमिट है, और मोड ऑफ अकाउंट आप चाहें तो सिंगल अकाउंट खोलिए या फिर आप जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं 3 लोगों का साथ में। माइनर अकाउंट आप खोल सकते हैं अगर आप उसके पेरेंट्स हैं तो, या फिर गार्डियंस भी माइनर अकाउंट अपने बच्चे के बिहाफ में खोल सकते हैं। और कोई भी बच्चा जो 10 साल कंप्लीट है उसका, वो भी अपने अकाउंट को ओपन करके सेल्फ ऑपरेट कर सकता है। चलिए बात करते हैं अकाउंट ओपन मोड की। तो आप कैश के ज़रिए और चेक के ज़रिए इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। अगर आप चेक दे रहे हैं तो चेक पे क्लियरेंस का डेट होना आवश्यक है। और अगर आप बात करते हैं कि ये जो फैसिलिटी है एवरी पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है। मैच्योरिटी पीरियड जो रहता है आरडी अकाउंट का, वो 5 वर्षों का रहता है। एक्सटेंशन यानी कि आप इसे अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप 10 वर्षों तक इसे बढ़ा सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर की अगर आप इसे पहले ही बंद करवाना चाहते हैं तो आप इसे 3 वर्षों के बाद इसे बंद करवा सकते हैं। और बात करते हैं अभी आप ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट की, तो हाँ, आरडी अकाउंट को आप एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, आरडी अकाउंट में आपको नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, आप नॉमिनेशन भर सकते हैं। अभी बात करते हैं डिपॉजिट की, तो 2 कंडीशन है। अगर आपने अपना अकाउंट 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में ओपन करवाया है तो आपका जो भी जमा राशि है आपको 1 तारीख से 15 तारीख के अंदर भरना है। अगर आपने 16 तारीख से 31 तारीख के बीच में अगर आपने अपना अकाउंट ओपन करवाना है तो आपको 16 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में आपका अमाउंट भरना है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक आप अगर अपने आरडी अकाउंट का इंस्टॉलमेंट नहीं भरते हैं तो आपका आरडी अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाता है। अगर आपको इसे कंटिन्यू करवाना है तो आपको 2 महीने का वक्त देता है पोस्ट ऑफिस कि आप इसे वापस से कंटिन्यू करें। अगर आप फिर भी नहीं चालू करते हैं तो 6 महीने के बाद आपका जो आरडी अकाउंट रहता है वो क्लोज हो जाता है, और आपको इसका पूरा पैसा आपके क्लोज़र, यानी कि आरडी अकाउंट आपका जब क्लोज़र होता है तो आपको
इंटरेस्ट के साथ इसका पूरा पैसा आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आप डिफ़ॉल्टी हो जाते हैं और आप 1 महीने का पैसा नहीं भरते हैं तो 100 रुपये के पीछे आपका 1 रुपया डिफ़ॉल्टी लगता है। यानी समझ लीजिए, अगर आपका 1000 रुपये है तो आपको 10 रुपया डिफ़ॉल्टी पेमेंट करना पड़ेगा। बात करते हैं डिपॉजिट मोड की, तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन भर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन भरते हैं तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि IPP सेविंग अकाउंट से आप ये पैसा भर सकते हैं। बात करते हैं एडवांस डिपॉजिट की, तो हाँ, आप एडवांस डिपॉजिट कर सकते हैं जिसपे कि आपको डिस्काउंट भी मिलता है। देखिए, ये डिस्काउंट कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, बट ये आपको 100 रुपये के डिनोमिनेशन पे मिल जाता है 10 रुपये, यानी कि 10%। अगर आप 12 महीने का एडवांस इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो आपको 40 रुपये यानी कि 40% तक का डिनोमिनेशन देखने को मिलता है। बात करते हैं कि क्या आपको लोन की फैसिलिटी मिलती है, तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 1 साल तक अपना अकाउंट कंटिन्यू रखा है तो आपको लोन की फैसिलिटी मिल जाती है, बशर्ते इस पे आपको 2% का इंटरेस्ट लगता है और आपने जो भी अमाउंट डिपॉजिट किया है उसका 50% आप लोन ले सकते हैं। चलिए अभी बात करते हैं कि इन केस ऑफ की डेथ हो जाती है RD अकाउंट होल्डर की तो क्या होगा। तो जो भी अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई है उसका जो नॉमिनी है वो सारे पैसों को क्लेम कर सकता है, या फिर उस पोस्ट ऑफिस में जाके वो RD अकाउंट को कंटिन्यू कर सकता है एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के उसी पोस्ट ऑफिस में। तो दोस्तों, ये एक ओवरव्यू चार्ट है कि आप अगर 500 रुपया डिपॉजिट करते हैं 5 सालों के लिए तो आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है और मैच्योरिटी पीरियड पे आपको कितना मिल रहा है। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से हेल्प मिला हो। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों में जिनको इसकी ज़रूरत है। और अब तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको रोज़ाना ऐसे लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहती है पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम के बारे में और जानना चाहते हैं तो ये दोनों वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम ऑन हो चुका है।